ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमेशा से समझते आए हैं कि ये WH वर्ड्स जितने भी होंगे, अब हम गिनेंगे वो कितने हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन अब जितने हमें पता है उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, लिस्ट बनाऊँगा। उस लिस्ट के अंदर मौजूद जितने भी वर्ड्स होंगे, हमारे स्कूलों में ऐसा समझा जाता है कि वो सब क्वेश्चनरी वर्ड हैं, मीन्स कि वो किसी सेंटेंस के अंदर आ जाए तो बच्चा या बच्ची, पढ़ने वाले लोग, इंस्टीट्यूट में जाने वाले लोग ये समझते हैं कि वो पूरा सेंटेंस, वो पूरा जुमला सवालिया है। तो वो ऐसा नहीं है। हमेशा सवाल पूछना नहीं होता उस सेंटेंस के अंदर, मकसद सवाल पूछना ही नहीं होता उस सेंटेंस के अंदर। तो लेकिन हम उनको समझते नहीं है कि ये जो WH वर्ड्स हैं वो कौन से जुमले के साथ लगा है, वो पॉजिटिव जुमले के साथ लगा है या वो इंट्रोगेटिव जुमले के साथ लगा है। WH वर्ड्स की पोजीशन होती है और कहाँ उसकी पोजीशन है, हमने पहले तो ये देखना है। और फिर दूसरा ये देखना है कि हमें पता है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो उनमें से कौन से सेंटेंसेस के साथ ये WH वर्ड्स लगे हुए। अब देख लीजिएगा हमारे पास क्या है, जैसे क्या है ये what, ये क्या है why, और when, और who, और where, और whom, और yes which, और whose, और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स के ये भी WH वर्ड ही है, क्योंकि इसके अंदर W भी है, इसके अंदर H भी है। ठीक है जी। तो अच्छा, इनकी मीनिंग ट्रेडिशनली हम समझते आए हैं ना, हम इसको हमेशा क्या कहते रहे हैं, क्या हमने इसको हमेशा यही समझा है, क्या ऐसा ही है। इसकी मीनिंग हमने कहा है क्यों, इसको हमने कहा है कब, इसको हमने कहा है कौन, इसको कहा है कहां, इसको कहा है किसके। अच्छा, whom का मतलब है किन का, के का, की। अब which का मतलब है हाँ कौन, सा, से, सी। whose का मतलब किस, का, के, की। अच्छा, हाउ का मतलब कैसे, कैसी, समझ रहे कैसा। अच्छा, जब इन सब की मीनिंग ये है, हम सब समझते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जितने भी तालीमी इदारे हैं, वहां पे पढ़ने वाले मैट्रिक तक, कम से कम इंटर तक, आगे तक के भी बच्चे, पढ़ने वाले लोग, स्टूडेंट्स ये समझते हैं ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सारों की मीनिंग ऐसी होती है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि हमेशा इनकी मीनिंग ऐसी ही होती है। अब इनकी पोजीशन हमेशा हम सेंटेंस के शुरू में लाते हैं, हम इनके पोजीशन सेंटेंस के अंदर शुरू में लाते हैं। वो इस तरह है, देखें, जैसे आप पानी पीते होंगे, खुद के लिए आप कहेंगे कि आई ड्रिंक वाटर, ऐसा ही है। अच्छा, आई ड्रिंक वाटर, ठीक है जी। अच्छा, ये कौन सा जुमला होता है, ये पॉजिटिव जुमला होता है, ठीक है जी। और एक होता है आई डू नॉट, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। अच्छा जी, ये क्या है, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाना होगा, हमने क्या करना होगा कि इसके अंदर देखें, यहाँ पे फिलहाल इस पॉजिटिव जुमले के अंदर, प्रेजेंट सिंपल के अंदर, ये कोई भी जुमला आप ले लें, कोई भी सेंटेंस ले लें, उसके अंदर देखिए पॉजिटिव के अंदर यहाँ पे इस जुमले के अंदर
पॉजिटिव के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जैसे ही हमने सेंटेंस बनाया नेगेटिव का, तो वहां पे एक वर्ड का इजाफा हुआ है। एक तो डू का हुआ और दूसरा वर्ड नॉट ये बता रहा है कि नहीं, लेकिन एक और वर्ड का जो इजाफा हुआ जिसकी मीनिंग यहां पर भी है, लेकिन यहां उसको हम लिखते नहीं है। I do drink water कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम उसको कहते नहीं है। हम आसानी के लिए क्या करते हैं कि शॉर्ट सेंटेंसेस जिसमें पूरा पैगाम आपको पहुंच जाए वो कहते हैं। I drink water से आप समझते हैं कि आप पानी पीते हैं, या मीन्स के I drink water, मैं पानी पीता हूं। यहाँ पे ना बताने के लिए I do not drink water हम किस चीज को इजाफा करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को। अच्छा जी, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में लेकर आते हैं। Do I drink water का क्या मतलब होता है? क्या मैं पानी पीता हूं? अच्छा, यहां तक ठीक है। इसको समझना है आपने और इसको समझना है। इन दोनों जुमलों को समझना है कि ये कौन सा जुमला है और ये कौन सा जुमला है। और ये WH वर्ड जितने भी है, ये इसके साथ आएगा तो इनकी मीनिंग क्या रहेगी, और अगर इसके साथ आ जाए तो इसकी, इन सारों की मीनिंग क्या रहती होती है। अच्छा जी, अब अगर आपको कहना हो कि भाई मैं कब पानी पीता हूं, तो आप कैसे जुमले बनाएंगे? ट्राई कर सकते हैं। देखो, बच्चे ने कहा व्हेन आई ड्रिंक वाटर। देखिएगा, बच्चे ने कहा है कि व्हेन आई ड्रिंक वाटर, इसका मतलब है कि इसने व्हेन को यहां पे लगाया है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि अगर हमें पानी पीना होगा या हमें कब पानी पीना होगा, मैंने सवाल किया कि मैं पानी कब पीता हूं, तो बच्चे ने बनाया, क्योंकि ये तरीका है हमारा ट्रेडिशनल, हमारे स्कूलों का, हमारे तालीम इदारों का ऐसा ही एक तरीका है कि बच्चा उसको पॉजिटिव के साथ रख के ये समझता है कि इसकी मीनिंग, अब इस व्हेन की यहाँ कब है, तो इसकी मीनिंग वो ये समझता है कि अभी भी कब है। समझ रहे हैं कि व्हेन आई ड्रिंक वाटर। ठीक है जी, तो अगर मैं उसी व्हेन को यहां रख दूं तो व्हेन आई ड्रिंक वाटर, इसका मतलब उसने क्या कहा कि क्या मैं पानी पीता हूं, हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे ऐसा है कि व्हेन आई ड्रिंक वाटर से मुराद है कि जब मैं पानी पीता हूं, सीधे सीधे से है। यहाँ सवाल पूछना कुछ नहीं, एक वर्ड का इजाफा हुआ, उसमें हम उर्दू में भी एक वर्ड का इजाफा करेंगे। मैं पानी पीता हूं, इसमें एक वर्ड का इजाफा करेंगे, मैं पानी कब पीता हूं। ठीक है, हमने व्हेन को यहाँ शुरू में रखे, ऐसा ही होगा। बच्चे के मुताबिक तो ऐसा था कि हम पानी कब पीते हैं, लेकिन वो इस जुमले के साथ अगर हम व्हेन लगाएंगे तो ऐसा नहीं बनेगा, और हम ऐसे करते रहे हैं। हमारे एग्जामिनेशंस में भी कभी ट्रांसलेशंस की होती है बारी, तो हम उसमें भी ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं है। याद रखें, इसी से क्लियर होगा कि अब हम इस व्हेन को अगर यहां रखेंगे, व्हेन डू आई ड्रिंक वाटर, इसका मतलब होगा कि मैं कब पानी पीता हूं। इसका मतलब है कि अब ये जो जितने भी हैं, इनकी मीनिंग हम पॉजिटिव के साथ रखते हैं, तो इनकी मीनिंग ऐसी नहीं होती जैसे मैंने लिखे हैं, जैसे हम समझते आए हैं। इनकी कुछ दूसरी मीनिंग भी हो सकती है। लेट्स सपोज कि ये जो गो आपके पास है, गो की मीनिंग क्या है? जाना है। गो की मीनिंग जाना है, लेकिन क्या इसी की मीनिंग आना हो सकती है? नहीं, इसी की मीनिंग आना नहीं हो सकती। किस तरह कि आने की क्या इंग्लिश है? कम। ठीक है जी, आने की इंग्लिश कम है, ये गो जाना, कम आना। लेकिन यहाँ पे पता है, यहाँ पे कुछ जैसे इसको यूज करके बच्चे ने देखा, अगर वहां पे अच्छा, इसकी मीनिंग एक तो कब है, कब मीन्स के पूछ रहे हैं, कब की बात हो रही है, पता नहीं। जब का मतलब है कि जब का मतलब उसको पता है, यहां नहीं पता है, पूछ रहा तभी तो यहां उसको पता है कि वो कब पी रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन अब यह है कि इस वर्ड की मीनिंग जब कब आती है, कब आती है, जब हम इसको समझ रहे हैं, मेरे सारे जुमले याद रखना, जब हम इन वर्ड्स को पॉजिटिव के साथ रखते हैं, उनकी मीनिंग
जो, ये क्योंकि या चूंकि, और ये क्या है, जो, ठीक है। और ये क्या है, ये जी, जहां, जहां, बिल्कुल जहां, जहां। और ये, अच्छा अब रिपीट है, जिनका, जिनके, जिनकी। और विच, अभी कौन सा, कौन से, कौन सी, तो अब हमने लिखना है ऐसी उर्दू आप लोगों ने, जॉन सा, जॉन सी, जॉन से। अच्छा अब यहाँ पे किसका, किसके, किसकी, तो जिस, ठीक है। और वहां पे क्या है, कैसा, कैसी, कैसे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जैसे, जैसा, जैसी, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं इन सब में जिन से शुरू होने वाले वर्ड आते हैं, जिसका मतलब है कि डिक्लेरेटिव है, मींस आप बता रहे हैं किसी को चीज का, आपको है पता। तो ये सारे जितने भी यूज होते हैं आप इनको देख रहे होंगे, तो ये जीन से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं, एक आध छोड़ के। तो ये काफ से शुरू होने वाले, लेटर काफ से शुरू होने वाले ये वर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि लेटर काफ से शुरू होने वाले वर्ड क्वेश्चन बना रहे होते हैं, और ऐसा ही है, इनको, इन वर्ड्स को अगर हम इंट्रोगेटिव के साथ लिखेंगे तो ये सवाल पूछने में आएंगे। इनकी मीनिंग होगी कि ये सवाल पूछ रहे होते हैं, क्या पूछ रहे होंगे, क्यों पूछ रहे होंगे, कब पूछ रहे होंगे, कौन पूछ रहे होंगे, कहां पूछ रहे होंगे, किन का, किन के, किन की पूछ रहे होंगे, और कौन सा, कौन से, कौन सी पूछ रहे होंगे, किसका, किसके, किसकी, और कैसे, कैसा, कैसी, ये पूछ रहे होंगे जब हम इनको इंट्रोगेटिव के साथ रखेंगे। अगर हम इन सारे WH वर्ड्स को पॉजिटिव जुमलों के साथ रखेंगे तो इनकी मीनिंग क्या होगी, इस वर्ड की मीनिंग भी चेंज होगी। जो, वाई की मीनिंग क्यों से क्योंकि में चेंज हो जाएगी। अगर इन वर्ड्स को हम रखेंगे इंट्रोगेटिव के साथ तो इनकी ऐसी मीनिंग होगी, इन वर्ड्स को अगर हम रखेंगे पॉजिटिव के साथ तो इनकी मीनिंग वैसी ही होगी जिस तरह यहाँ पे लिखे हैं। अब अगर हम इनको इस तरह के आज तक याद करके आए हैं तो आज हम करेंगे कि भाई हम जब जब इनको इंट्रोगेटिव के साथ लिखते हैं तभी इनकी मीनिंग इस तरह होती है, नहीं तो इनकी मीनिंग चेंज हो सकती है, और होती है, हमने करके देखा। यहाँ पे मैंने कहा कि ये देखो पॉजिटिव के साथ जब हम इसको लगाते हैं तो इसकी मीनिंग जब हुई, इंट्रोगेटिव के साथ हमने इस व्हेन को लगाया तो इसकी मीनिंग क्या हुई, कब। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और यहाँ पे हम बताते हैं कि हम क्या। अच्छा, इस बच्चे को पानी पीना होगा तो क्या कहेंगे कि वो पानी पीता है, he drinks water, ठीक है। वो क्यों पानी पीता है, इसके लिए बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इतनी हुई नहीं होगी तो हम शुरू में हैं। आप कोशिश करेंगे जरा, क्या है कि हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमें पता है कि भाई why he drinks water, ऐसा ही बोलेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है। अच्छा, लेकिन इसके लिए अगर हम आज जो तरीका सीखा है इसको अप्लाई करेंगे तो ऐसा कतई नहीं है। ऐसा होगा कि why does, देखें ठीक है ना, why does he drink water, he drinks water, ठीक है जी। यहां पे रख देंगे अगर why he drinks water, क्योंकि वो पानी पीता है। अगर हमने इसी why को पॉजिटिव के साथ रखेंगे उस बच्चे के लिए कि वो पानी पीता है कहेंगे, तो ऐसा होगा why he drinks water, क्योंकि वो पानी पीता है। अगर यहां रखेंगे तो इस why को इस बच्चे के लिए कि वो पानी नहीं पीता है, क्या वो पानी पीता है या क्यों पानी पीता है, तो why does he drink water, वो क्यों पानी पीता है, ठीक है जी। तो आपने आज क्या सीखनी थी, क्या चीज, एक अलग बेहतरीन सी चीज है आप लोगों के लिए। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको समझ आएंगे कि हम समझते आए हैं आज तक के जितने भी हमारे पास WH वर्ड हैं इनको हम यही समझते आए हैं कि इनकी मीनिंग जो लिखे हैं ऐसा है। ऐसा हर वक्त नहीं है,
लेकिन अगर इनको इस इंट्रोगेटिव के साथ लिखे होंगे तभी ऐसा है। लेकिन जुमलों में देखे होंगे कि जुमले के आखिर में कोई क्वेश्चनरी, कोई मार्क नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क जो रखा है ये नहीं है। बावजूद इसके आप इसको समझते हैं कि ये कुछ पूछ रहा है, ये कुछ ये बता रहा होगा क्यों, कैसे, कब, कहां, ये पूछ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज के बाद हम इनकी दूसरी मीनिंग भी सीखने की कोशिश करेंगे। इनकी मीनिंग ऐसी होती है कब, जब हम इनको इन WH वर्ड्स को पॉजिटिव के शुरू में लाते हैं तो इनकी मीनिंग ऐसी होगी। अगर इन्हीं वर्ड्स को हम इंट्रोगेटिव के शुरू में लेकर आते हैं तो इनकी मीनिंग वैसी होगी जैसे यहाँ पे लिखे हैं, जैसे हम पूछ के आए हैं। तो अगर आपको इस चीज की थोड़ी समझ आई होगी या जिस बच्चे को आई होगी थोड़ी सी, बता सकते हैं क्या चीज आपको समझ आई होगी? किसी को आज क्या नई चीज आप लोगों को WH वर्ड्स को सही तरह से यूज, उनकी दो मीनिंग है, एक ही वर्ड की दो मीनिंग है और अपोजिट मीनिंग है, लेकिन वो कब है हम इसको रिवाइज करते हैं। WH वर्ड्स इससे पहले आप लोगों ने सुने होंगे। WH वर्ड्स जैसे ही किसी टेंस पढ़ाते हुए किसी उस्ताद ने, किसी टीचर ने हमें कहा होगा कि अच्छा अब हम WH वर्ड्स में पहुंच गए हैं, तो आप ये समझते हैं कि हाँ अब सर हमसे या मिस हमसे ये पूछने जा रहे हैं कि सवाल बनाएंगे हम। तो मैं जब करूंगा, मैं जिस तरह से हम कभी किसी टेंस को पढ़ते हुए जब हम WH वर्ड्स में पहुंच जाएंगे तो वहां मैं ये समझाऊंगा कि भाई इनके अब दो मीनिंग होते हैं। पहले मैं आपको ये पूरा दे दिया कि ये 8-9 WH वर्ड्स हैं, इनकी एक तो मीनिंग ये है और दूसरी इनकी मीनिंग ये है। वो किस तरह की इनकी मीनिंग चेंज होती है, इनकी मीनिंग इनके मुताबिक नहीं होते, इनकी मीनिंग टेंस सेंटेंस के मुताबिक होते हैं, चेंज होते हैं, इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। इनकी मीनिंग उस वक्त चेंज हो जाती है जब ये पॉजिटिव में होते हैं, इनकी मीनिंग उस वक्त चेंज हो जाते हैं जब ये इंट्रोगेटिव के साथ आते हैं तो इनकी मीनिंग कुछ और होते हैं, ये पॉजिटिव के साथ आते हैं तो इन वर्ड्स के मीनिंग कुछ और होते हैं। तो पहले हमने क्या किया कि इनकी इंग्लिश बनाए, इनकी जिस तरह मीनिंग हम सीख के आज तक आए हैं वो हमने लिखे सारे, और इनके मीनिंग ऐसे भी हो सकते हैं। उससे पहले हमने कुछ सेंटेंस ट्राई किए, यहाँ पे टेंसेस बनाए। प्रेजेंट सिंपल का टेंस एक लिया जिसमें से आई ड्रिंक वाटर का इसकी उर्दू ट्रांसलेशन ये है कि मैं पानी पीता हूं, और फिर इसके नेगेटिव ये है कि मैं पानी नहीं पीता हूं। आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, जिसमें डू का हमने इजाफा किया, हेल्पिंग वर्ब है, इस वजह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव बनाया कि यहाँ कहा मैं पानी पीता हूँ, यहाँ मैं पानी नहीं पीता हूँ, यहाँ क्या मैं पानी पीता हूँ आप पूछ रहे हैं। तो यहाँ पहुंचे हो डू आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीता हूँ। अच्छा अब हम इनको यूज करके देखेंगे। पहले तो इनकी मीनिंग हमने नहीं लिखी थी, जैसे आप लोगों ने देखा था, हमने एक वर्ड लिया, इसको इसके साथ रखा, मैंने एक जुमला बोला कि मैं कब पानी पीता हूँ, तो बच्चे ने ये रखा। बिल्कुल व्हेन की मीनिंग कब भी होती है, लेकिन हर वक्त व्हेन की मीनिंग कब ही नहीं होती, इसकी मीनिंग जब भी होती है, लेकिन जब कब होती है तो वो हमने करके देखा, हमें पता चला, उस वक्त तक नहीं पता चला था। तो बच्चे ने क्या किया, सीधे से इसको उठाया, इसने पॉजिटिव के साथ रखा कि व्हेन आई ड्रिंक वाटर। तो वो ये समझ रहा था कि इस व्हेन को, इनको किसी भी टेंस के अंदर, किसी टेंस के किसी भी सेंटेंस के अंदर हम रखेंगे तो इनकी मीनिंग शायद ऐसी होगी। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, अगर ये ऐसा है तो इसके साथ रखे व्हेन डू आई ड्रिंक वाटर। तो फिर बच्चे ने कहा कि यहाँ तो ये था कि क्या मैं पानी पीता हूं, अब इसके साथ आएगा कि क्या कब मैं। तो हमने इसके साथ रख के भी इसको ट्राई किए, डू आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीता हूं, व्हेन डू आई ड्रिंक वाटर। हमने कहा कि
वहां तो हमने बनाया था आपके मुताबिक, मतलब है कि उस वक्त तक के मुताबिक, जब तक कि आपने इनकी ये मीनिंग नहीं सीखी है। तब हम क्या करेंगे, आई ड्रिंक, व्हेन आई ड्रिंक वाटर, हम ऐसे समझेंगे कि मैं कब पानी पीता हूं, ऐसा नहीं है। व्हेन आई ड्रिंक वाटर का मतलब है कि, क्योंकि पॉजिटिव के साथ रखा है, जब मैं पानी पीता हूं, उर्दू में भी बोले कि मैं पानी पीता हूं, ऐसा ही है ना, तो एक वर्ड का इजाफा ही तो हुआ है, समझ रहे हैं। तो वो इंट्रोगेटिव से पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव में नहीं गया। देखो, मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर, व्हेन आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं से पहले क्या होगा, जब मैं पानी पीता हूं, इतना ही हुआ है। अब यहां आप गए हैं, डू आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीता हूं, यहां क्या को हटाएंगे। अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कब या मैं कब क्या पानी पीता हूं, हम क्या वर्ड को उर्दू से हटाएंगे। व्हेन डू आई ड्रिंक वाटर का मतलब होगा कि हम या मैं, व्हेन डू आई की बात होगी तो व्हेन डू आई ड्रिंक वाटर का मतलब है कि मैं पानी कब पीता हूं। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये जो जितने भी वर्ड आपके पास हैं, ये देख रहे हैं, वर्ड, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर, whom, which, whose, how, इनकी मीनिंग ऐसी है, हम जानते हैं, पढ़ के आए हैं, हमें डिक्शनरी में भी मिलते हैं। हम कहीं सर्च करेंगे तो सीधे से गूगल पे आपको ये मीनिंग निकाल के दे देता है। ठीक है जी, तो लेकिन ये प्रैक्टिकल आपकी इसकी मीनिंग है। ये जब तक आप टेंसेस के, सेंटेंसेस के प्रैक्टिस करके इसकी उर्दू से इंग्लिश में जब तक आप नहीं बनाते, अपनी जबान में, किसी भी जबान में आप इसकी नहीं ट्रांसलेशन करते, तब तक आपको नहीं चीजों का होता है। आप ढूंढेंगे डिक्शनरी तो आपको वर्ड की मीनिंग क्या ही है और वाई की मीनिंग क्यों ही है, लेकिन प्रैक्टिकल डिक्शनरी आप देखेंगे तो उसके अंदर इन दोनों मीनिंग आपको मिलेंगे, ये दोनों मीनिंग आपको मिलेंगे। लेकिन वो फिर कहेंगे कि ये पॉजिटिव के साथ हम रखेंगे तो इनकी मीनिंग ऐसी होगी, किसी भी इंट्रोगेटिव जुमले के साथ हम इनको रखेंगे तो इनकी मीनिंग ऐसी होगी जिस तरह यहाँ पे रखे हैं। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि प्रेजेंट सिंपल को हमने पढ़ा भी है, इससे पहले भी हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई, इसी वजह से मैंने प्रेजेंट सिंपल को मींस के प्रेजेंट इंडेफिनिट में से कोई सेंटेंस में बनाता हूं। हम बाइक चलाते हैं, क्या होगा, वी राइड अ बाइक। हम कार चलाते हैं, वी राइड कार। ठीक है, हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। अच्छा भाई, हम कब फुटबॉल खेलते हैं, अगर ऐसा पूछना होगा फिर हम क्या कहेंगे, देखिए आई ड्रिंक वाटर हो गया था, अब हम ये कहेंगे कि वी, मैं इसको बताता हूं आपको, ये मिटा के, अब हम फुटबॉल खेल रहे हैं भाई, हमने कहा कि वी प्ले फुटबॉल। ये क्या है, ये पॉजिटिव जुमला है। ठीक है जी, वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं। और दूसरा जुमला आपके पास है कि डू वी प्ले, इसका क्या मतलब होगा, क्या हम फुटबॉल खेलते हैं, ये आपके पास इंट्रोगेटिव है। अब हम पूछने जाएंगे, ये पूछने जाएंगे कि हम कहां फुटबॉल खेलते हैं, तो हम इस कहां को, ठीक है, कहां रखेंगे। अच्छा, हमने कहना है जब हम, जहां हम फुटबॉल खेलते हैं, हमने एक ये जुमला बनाना है, जहां हम फुटबॉल खेलते हैं, हमने एक ये जुमला बनाना है, और दूसरा हमने ये बनाना है कि हम कहां फुटबॉल खेलते हैं। देखो, मैं दोबारा पॉजिटिव लिखूंगा, जगह छोड़ के आगे पॉजिटिव का मतलब यही है सेंटेंस, मैं ये लिखूंगा वी प्ले फुटबॉल। ठीक है जी, वी प्ले फुटबॉल, तो मैं क्या लिखूंगा,
वेयर वी प्ले फुटबॉल, जहां हम फुटबॉल खेलते हैं। अगर मुझे कहना हो हम कहाँ फुटबॉल खेलते हैं, तो मैं क्या करूंगा, हम यहां रखेंगे, वेयर डू वी प्ले फुटबॉल। अच्छा जी, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ हमने रखा, ये इंट्रोगेटिव के साथ रखा। इसकी मीनिंग होगी वेयर वी प्ले फुटबॉल, जहां हम फुटबॉल खेलते हैं। वेयर डू वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल कहाँ खेलते हैं। यहाँ किसके साथ हमने रखे हैं, इंट्रोगेटिव के साथ। यहाँ किसके साथ रखे हैं, पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे क्या इसकी मीनिंग आई, जहां। यहाँ इसकी क्या मीनिंग आई, कहाँ। प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिस करके आप घरों में देखेंगे तो इसको भी ये सारी चीजें फिर आपको जब आने लगेंगे तो फिर आपको इनमें और इनमें फर्क महसूस होगा कि ये वाकई में ऐसा ही है। ऐसे में नहीं तो आप नहीं समझेंगे। जब आप घरों में जाएंगे आसान सा है, ये कोई स्ट्रक्चर कोई इंग्लिश नहीं है, ये बहुत एडवांस्ड इंग्लिश नहीं है। आपने अपने जो सीखे हैं टेंसेस यूज करने हैं, प्रेजेंट टेंस के अंदर ही प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट आप यूज करने हैं, उसके कुछ आप जुमले बनाने हैं, उसके कुछ अफर्मेटिव जो जुमले हैं, आपके पॉजिटिव जो जुमले हैं उनके साथ भी आपने इनको ट्राई करके देखने हैं। इंट्रोगेटिव जो जुमले होंगे, सवालिया जो जुमले होंगे, उनके साथ भी इनको ट्राई करके देखने हैं। तो उनकी दोनों की ट्रांसलेशन आहिस्ते आहिस्ते आपको समझ आएंगी और फिर आप बुक्स भी देख सकते हैं। यस, फॉर रेफरेंस आप लोग फिर वीडियोस वगैरह और गूगल में आप सर्च करेंगे, फिर जाके आपकी प्रैक्टिस और भी स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। So for today it is enough. Thank you very much.